Hello everyone, how are you? Myself Harish Agarwal. You watching me on my YouTube channel Study with Harish. तो आइए दोस्तों, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में दोस्तों नॉर्मल सी बात आती है अपनी कि क्या, जैसे इसमें आता है अपना टॉपिक नंबर 2.3 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि जो हम जीरोस निकालते हैं ना और जो अपने कोफिशिएंट होते हैं अपने कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है हमने उसके, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन की क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में, ठीक है। हिंदी में बात करूं तो हिंदी में दिया हुआ है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। शून्य क्या होते हैं, यानी जब फैक्टर जो वैल्यू निकालते हैं वो शून्य, और अपने गुणांक क्या होते हैं दोस्तों, गुणांकों की बात करूं जैसे अपनी इक्वेशन क्या होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ये होती है ना, ये जो है ना अपने a b और c, ये क्या है अपने, ये है अपने क्या गुणांक, या फिर मैं इसको इंग्लिश में कहूं तो कोफिशिएंट, जो अपने कोफिशिएंट है, ठीक है, इनके बीच में है ना कोफिशिएंट है, और जो वैल्यू निकालेंगे हमने x की जो वैल्यू आती है ना, ये इनके दोनों के बीच में हमें रिलेशन या फिर हिंदी में कहें तो संबंध ज्ञात करने हैं। इसके अंदर कैसे है, देखिए डेरिवेशन के द्वारा समझाता हूं मैं आपको कैसे है ये चीजें। जैसे अपनी क्या होती है इक्वेशन होती है ना, ये है ना अपनी कौन सी है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें दोस्तों देखिए हमारी इक्वेशन है, सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक है ना, x की पावर 2 दी हुई है, यानी हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 वैल्यू आएगी हमारी, नॉर्मल सी बात है, आएगी द्विघात समीकरण है तो 2 वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। मैंने मान लिया कि एक आई है मेरी अल्फा और एक क्या आई है बीटा, 2 मान ली मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x की एक वैल्यू क्या है, अल्फा है, x की एक वैल्यू क्या है मेरी, बीटा है। अल्फा प्लस का आउटसाइड आके माइनस में हो जाएगा, बीटा प्लस का आउटसाइड जाके माइनस में हो जाएगा, होगा ना। तो देखो मेरी इक्वेशन ये थी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, मैंने मान लिया भी k है ना अपना कोई भी चीज है, कोई भी कांस्टेंट अपना कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। 2 वैल्यू अपने पास ये आई है x माइनस के अल्फा और एक आई है x माइनस के बीटा, ये 2 चीज आई है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्या होगा, k इंटू में x की मल्टीप्लाई होगी पहले x के साथ और फिर होगी बीटा के साथ, x की x से मल्टीप्लाई की वो क्या हो गया अपना x स्क्वायर हो गया, x की बीटा के साथ की निशान किस चीज का, माइनस का है, माइनस का हो जाएगा क्या x बीटा, ठीक है, ओके। अब करेंगे अल्फा की x के साथ एक बार और एक करेंगे बीटा के साथ, निशान किस चीज का है, माइनस का है, तो क्या आएगा माइनस का हो जाएगा अल्फा x, ठीक है, ओके। आगे देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा लिख तो दिया, ठीक है, निशान किस चीज का आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि मेरा यहीं पे बार है एक्स स्क्वायर, अब मैंने देखा कि x मेरा यहां पर भी है और x मेरा यहां पर भी है, दोनों जगह है ना, यहां भी माइनस का है और यहां भी माइनस का है, तो मैंने क्या किया माइनस का x मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या हो जाएगा बीटा प्लस के अल्फा और प्लस में अल्फा बीटा, ठीक है दोस्तों। जब भी माइनस का निशान कॉमन हम बाहर निकालते हैं ना तो अंदर वाले निशान चेंज हो जाते हैं, जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है और जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है। अब देखिए के की मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ करते हैं, क्या हो जाएगा के की एक्स स्क्वायर के साथ, यानी के एक्स स्क्वायर माइनस में अपना क्या है एक्स है, तो एक्स के बीटा प्लस के अल्फा प्लस के अल्फा बीटा, ये आ गई मेरे पास, ठीक है। अब देखिए इसको इसके जो अपने कोफिशिएंट है ना, जो गुणांक है उनको कंपेयर करते हैं, उनको इक्वल रखते हैं, ठीक है। आइए रखते हैं, अपने पास क्या है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर में है के एक्स स्क्वायर प्लस के, सॉरी माइनस में है, क्या है मेरा माइनस के एक्स अल्फा प्लस के बीटा प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। देखिए गुणांकों को अपने कोफिशिएंट को कैसे कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली ये रही, एक्स स्क्वायर वाली इस साइड भी है, दोनों को रख देते हैं इक्वल, ये होता है कंपेयर करना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई के, ठीक है।
ओके ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है मेरा बी एक्स और यहां पर है माइनस का के एक्स अल्फा प्लस के बीटा। एक्स ये रहा दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहां बच गया b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। के किस चीज का है अपना, के देखा तो के मेरा किस, सॉरी माइनस का है ना, नीचे डिवाइड में हो जाएगा, गुणा में अपना नीचे डिवाइड में आ गया अल्फा प्लस के बीटा। अब देखिए के की वैल्यू मेरी क्या है, ए, के की जगह में ए रख सकता हूं ना, यानी क्या बनेगा माइनस के बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस के बीटा। एक वैल्यू आ गई मेरी ये अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। अब देखिए आगे क्या रहेगा मेरा, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, ठीक है। के गुणा में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा अल्फा बीटा। ए के की वैल्यू कितनी है, ये रही a, यानी क्या हो गया मेरा कि c बटे में a इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो यानी दोस्तों देखो जो ये दो चीज आई है ना, ये दो चीजें अपनी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो प्रश्नावली 2.2 है ना उसके अंदर यूज होगी। चाहता तो आपको ट्रैक है ना बता देता कि आप लोग है ना ये याद रख लेना, ठीक है, लेकिन उसी का फायदा नहीं है। आपको लगता है फिर रट्टा कि याद रखना पड़ता है कि हाँ सिंपल ये होता है। अब है ना आपको मैंने पूरा डेरिवेशन के साथ प्रूव करके दिखाया है कि ये चीजें कैसे आती कैसे नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से याद रहेगा कि ये चीजें आई कैसे थी, ठीक है। अब देखिए इस पूरे तामझाम को सोल्व करने के बाद, इतना करने के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आया दोस्तों, मेरे पास बची है सिर्फ ये दो इक्वेशंस। क्या, एक तो बची है ये और एक क्या बची है मेरे पास ये इक्वेशन। ये दो इक्वेशन बच के आई है मेरे पास। ये है क्या दोस्तों, देखो अपनी इक्वेशन थी ना, क्या थी, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, यही थी ना। तब देखिए अल्फा और बीटा क्या माने थे मैंने इसके, मैंने क्या माने थे, शून्यक माने थे, यानी क्या माने थे, जीरोस माने थे ना, है ना। अब जीरोस का मैंने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है ना, ऐड बोले तो सम कर रखा है, यानी जब आ जाए क्या सम ऑफ जीरोस। यानी दोस्तों अल्फा बीटा मेरे क्या थे, शून्यक थे ना। जब कह दे कि शून्यकों का जोड़ कर रखा है, यानी जोड़ बोले तो योग कर रखा है, यह हो जाएगा शून्यकों का योग। क्या थे अपने शून्यक, अल्फा और बीटा, दोनों का जोड़ कर रखा ना मैंने, है ना, अल्फा प्लस के बीटा। क्या आया दोस्तों मेरा, देखिए b बाई ए, b मेरा क्या है, x के आगे लिखा हुआ कोएफिशिएंट है ना, x का गुणांक है ना, किसका गुणांक है, b अपना x का गुणांक है। पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं क्या, और किस चीज का है, माइनस का निशान है ना, तो माइनस में लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में करेंगे क्या है a किसका कोएफिशिएंट अपना, a एक्स स्क्वायर का है ना, तो नीचे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, हिंदी में देखिए ये क्या है, b किसका अपना वो है गुणांक है, b किसके साथ में है, x साथ, माइनस में लिख देंगे कि x का गुणांक, ठीक है। और नीचे क्या है, a है, a किसके साथ में है, एक्स स्क्वायर के साथ में है, यानी सिंपल है, प्लस का है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसका तामझाम समझ में आ गया कैसे है, क्या कुछ है, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला अल्फा और बीटा क्या अपने मल्टीप्लाई में है ना, गुणा में है। ये देखो अल्फा और बीटा गुणा में है, गुणा बोले तो प्रोडक्ट इंग्लिश में कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या अल्फा बीटा, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बना हुआ मेरा सी, यहां पर मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, मेरी कांस्टेंट टर्म है, यानी लिखेंगे इसका
कांस्टेंट टर्म लिख देंगे नीचे कि कांस्टेंट टर्म है, और नीचे क्या है ए मेरा क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? हिंदी में लिख रहा हूं क्या, प्रोडक्ट बोले तो यानी गुणनफल ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा और बीटा। ठीक है, ओके, कैसे है देखिए, ये क्या है सी अपनी सिंपल कांस्टेंट बोले तो जिसके साथ में एक्स वगैरह कुछ नहीं है ना, उसे हिंदी में कहते हैं एचर पद। क्या कहते हैं? एचर पद। एचर पद बेटे में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए दोस्तों, ये चीज जो मैंने अभी तक कराया है उससे मेन रिजल्ट अपना क्या निकल के आया है, ये रिजल्ट निकल कर आया है अपना। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं क्या माइनस के बी बाई ए, और इसको लिख सकते हैं क्या सी बाई ए लिख सकते हैं। मेन रिजल्ट दोस्तों अपना ये चीज है जो अपना एक्सरसाइज जो है अपनी 2.2 पूरी 2.2 है ना, इन चीजों के ऊपर बेस है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए एग्जांपल्स करते हैं इसके। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल से आप समझ जाओगे जो मैंने करवाया था ना वो कैसे है। देखिए, पहले इंग्लिश में बता रहा हूं क्या दिया हमें क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और हमें इक्वेशन दी है क्या एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस के 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, कि जीरोस और जो अपने कोएफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, हिंदी में पढ़ रहा हूं मैं एग्जांपल के। दिया हुआ है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स पावर 2 प्लस के 7x प्लस में 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और जो हमें है ना जो गुणांक है और जो अपने वो है शून्यक है उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले देखिए हमें इक्वेशन क्या दी है, हमें इक्वेशन दी हुई है क्या एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 बराबर में 0। हमारा दोस्तों फॉर्मूला क्या था, शून्यकों का योग निकालने का। जो हमारा सम ऑफ जीरोस था ना, जब ना सम ऑफ जीरोस था वो क्या था माइनस के बी बाई ए, और यहां पर क्या था अल्फा प्लस बीटा। यानी क्या सिंपल सी बात क्या है, यानी ये क्या था अपना शून्यकों का योग है ना, यानी इसके लिए हमें क्या चाहिए अल्फा और बीटा चाहिए ना हमें। ठीक है, तो इसके अंदर अल्फा बीटा यानी इसके जो हमें फैक्टर है वो निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। इसके सामने क्या है, कुछ नहीं, मैंने क्या मान लिया, क्या है वो 1 है। कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए 1 है ना, 1 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं इस तरह से अपनी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। तो क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हमें जो फैक्टर है वो निकालने हो, जीरोस निकालने हो, शून्यक निकालने हो, तो क्या करते हैं a की और c की करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें की 10 की और 1 की करते हैं गुणा, 10 एकम 10 यानी 10 बन जा 10 हो गया ना। अब इस 10 के करते हैं फैक्टर, इस तरह से टुकड़े करते हैं। पहले 2 पे 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी मेरे फैक्टर क्या है, एक तो आया 2 और एक 5। अब क्या करते हैं दोस्तों, जो मल्टीप्लाई आएगी ना अपनी, जो मल्टीप्लाई आएगी उसके फैक्टर करने के बाद जो हमारा b होगा, जो हमारा bx होगा ना, इसको हम इस तरह से तोड़ते हैं, इसके इस तरह से टुकड़े करते हैं कि जब उनको है ना, उन टुकड़ों को हम क्या कर रहे हैं, जब उन टुकड़े मान लो b था अपना ये पूरा, इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, जब उन 2 टुकड़ों को है ना मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या जब उनको जोड़ूं या घटाऊं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो वापस से मेरा b बनना चाहिए। और उन जो टुकड़े हैं, जो हमारे फैक्टर जो मैंने किए हैं b के, उनके जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरा a इंटू c बनना चाहिए। ठीक है, किस तरह से आइए देखते हैं। तो देखो दोस्तों, मेरा क्या बना है, 10 के मैंने फैक्टर किए 2 और 5, तो मेरा a और c कितने
10 आया था ना मेरा, 10 आया था। अब देखो 10 को हमने 7 बनाना है इसको, देखो 5 दूनी, तो मैंने देखा कि 5 टू जा कितने होते हैं, 10 होते हैं ना। तो मैंने देखा कि मैं 5 और 2 को जोड़ता हूं, 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं ना, यही बन रहा है मेरा। यानी मैंने देखा मेरे क्या क्या बन गए, सिंपल सी बात है, मेरा क्या क्या बन गया कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस के 7x को लिख सकता हूं कि 5x प्लस के 2x प्लस के 10। अब मैंने देखा कि 5 टू जा 10 बन रहा है और 5 टू 7 बन रहा है। ठीक है, समझ गए कैसे करने हैं। अब देखिए x मेरा यहां पर भी है और x मेरा यहां पर भी है, दोनों जगह है, तो मैंने x क्या किया, बाहर निकाल लिया, कॉमन निकालना कहते हैं इसे। देखिए x निकाल लिया, यहां से x निकाल लिया, कितने x बच गए, 1 बच गए, और यहां से x निकाल लिया, कितना बच गया, प्लस के 5। यहां पर मैंने देखा कि 2 है और 10 है, 2x और 10 है, तो x यहां पर नहीं है, x यहां पर नहीं, यानी x तो मेरा कॉमन नहीं आ सकता। अब देखा कि 2 है और 10 है, क्या 2 की टेबल में 2 की टेबल में 10 आता है, हाँ जी आता है, कितने पर, 5 पर, यानी इससे मैं जो अपना 2 है वो कॉमन निकाल सकता हूं। यहां से 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया मेरा x है, और यहां बच जाएगा मेरा 5 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 यहां पर भी है, x प्लस 5 यहां पर भी है, क्या करते हैं, इसको निकाल लिया मैंने कॉमन, और यहां बच गया मेरा x प्लस के 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं आगे, एक बार इसको 0 रख लेते हैं हम, क्या करते हैं x प्लस 5 को 0 रख लेते हैं एक बार, और एक बार x प्लस 2 को 0 रख लेते हैं। 5 प्लस का उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, 2 प्लस का उस साइड जाके अपना माइनस में आएगा, यानी मेरे क्या आ गई, ये आ गए शून्यक, यानी ये क्या आ गए मेरे जीरोस। यानी लिखेंगे द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कौन सी अपनी x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 इज इक्वल टू 0 इज क्या आए हैं, एक तो आया -5 और एक -2 आ गए मेरे। हिंदी में लिखेंगे कि मेरी जो है द्विघात ऑफ ठीक है, हाँ, जो अपनी द्विघात है, द्विघात बहुपद के शून्यक मेरे क्या पास क्या हैं, एक तो -5 और एक -2। अब हम क्या निकालना है कि क्या कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर के अंदर से अपनी जो इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक है, उसके अंदर से, ठीक है, अपनी a की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करते हैं इसको कंपेयर करते हैं अपनी इससे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। a यहां पर क्या है, 1 है ना, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और c की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 10 आ गई ना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। वो क्या होता है दोस्तों, देखिए पहले निकालते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ये क्या था मेरा, अल्फा प्लस के बीटा, यानी ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा, रख देते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरी, -5 है ना, ये रहा, और प्लस करना है क्योंकि प्लस का निशान है, और बीटा क्या होता है मेरा -2, हाँ जी -2 कर दिया। अब इतना करने के बाद क्या, इक्वल टू होना चाहिए मेरा किसके, b बाय a, b कितना है मेरा 7 है, लेकिन निशान किसी लगाना चाहिए, माइनस का, a कितना है मेरा 1, देख लीजिए। ठीक है, समझ गए। अब देखिए -5 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है -7, ठीक है, हो गया। माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन निशान रहेगा हमारा माइनस का, ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। ठीक है, ओके, ये था सम ऑफ जीरोज, या फिर अपना शून्यकों का योगफल। क्या था ये, शून्यकों का योग। ठीक है, अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या
शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब अपनी प्रोडक्ट होगी ऑफ जीरोज, फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा, ये होता है ना, तुमने थर्ड ईयर समझाया था मैंने आपको, है ना, वो इक्वल होता है सी बाई ए के। अल्फा की वैल्यू कितनी आई मेरी, यानी पहला कितना है, -5 है, ठीक है, गुणा में क्या, दूसरा, ये इक्वल होना चाहिए सी कितना है मेरा 10 है, ए की वैल्यू कितनी वहां देखिए 1, माइनस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 टू हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10। ये दोनों इक्वल आ गए ना, तो ये हो गया इनके बीच में कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। यही हमें चेक करना था कि इसके अंदर ये इक्वल आते हैं या नहीं है, ठीक है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 3, जो उदाहरण नंबर 3 है। हमें गिवन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। यानी हमें पॉलिनोमियल दी है, उसके बीच में हमें जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ठीक है। हिंदी में बता रहा हूं क्या गिवन है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें क्या गिवन है, हमें इक्वेशन अब की बार गिवन क्या है, हमें गिवन है x² - 3 बराबर 0, ये गिवन है। अब आप कहोगे कि इसको कैसे निकाले, है ना। अब देखिए, जो अपना क्या होता है, कोई भी नंबर दोस्तों, ठीक है, मतलब जिसका हमें अंडर रूट नहीं पता हो, जैसे अपना 4 है, 4 का हमें पता होता है, किसका होता है, ये 2 का होता है ना, नॉर्मल सी बात है। अब जैसे कुछ नंबर है, 3 हो गया, 5, 7 हो गया, ठीक है, जो अपने प्राइम नंबर होते हैं, जो अपने अभाज्य होते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि इसका स्क्वायर रूट, जो अंडर रूट है, जो वर्गमूल है अपना, वो क्या होगा, नहीं पता होता है ना। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 को हम अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, इसके पीछे रीजन क्या होता है कि अपना ना जो अंडर रूट होता है, जो अपना वर्गमूल होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है 3, और इसकी पावर कितनी है 1/2, ठीक है। दोस्तों अपना फॉर्मूला होता है एक कि जब a की पावर n मल्टीप्लाई में a की पावर m होना, जब अपने बेस सेम हो, नीचे वाले सेम होना, तो ऊपर वाली पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब 3 यहां पर भी, 3 यहां पर भी है, तो 3 ऊपर 1/2 प्लस 1/2, हाफ ये है, हाफ ये है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3। समझ गए कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं, इसका एक्सप्लेन मैंने कर दिया, लिख सकते हैं ना, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पर मेरा क्या है 3 है, इसको क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे x² - के अंडर रूट 3 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कहोगे ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो स्क्वायर से अपना ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट मेरे पास वापस क्या बच जाएगा, ये इक्वेशन बच जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या मेरे पास क्या थी कि x² - के अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अपना एक फॉर्मूला होता है क्या कि a² - के b², वो किसके इक्वल होता है, वो होता है अपना a + b और a - के b। अब इस चीज को, इसको इससे कंपेयर करते हैं, ये अपना a हो गया, ये b हो गया, लिखते हैं क्या बन जाएगा अपना x प्लस के b क्या अपना अंडर रूट 3 यानी वर्गमूल 3 हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा माइनस में इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको 0 रखते हैं, एक बार इसको 0 रखते हैं, x प्लस के अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस के अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अपना अंडर रूट 3 किस चीज का है, प्लस में है ना, उस साइड जाके किस साइड का होगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये किस चीज का है, माइनस में है, उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, है ना। ये आगे देखो, ये चीज क्या आ गया, अपने जीरोस आ गए ना, आगे जीरोस है, यानी अब हम लिखेंगे कि द वही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एज क्या आए हैं, एक आया है मेरा क्या कि अल्फा इज इक्वल टू, पहला मान लिया हमने अल्फा, ठीक है,
और दूसरा बीटा मैंने क्या मान लिया, √3। ठीक है, समझ गए। हिंदी में देखोगे कि अपने जो बहुपद है, बहुपद के शून्यक मेरे पास क्या आए हैं, अल्फा आया है एक तो माइनस के वर्गमूल 3 और बीटा मेरे पास क्या आया है, प्लस का वर्गमूल 3। ये आ गया। अब देखिए इक्वेशन क्या थी मेरी, ये है ना x² माइनस के 3। इसको हम कंपेयर करते हैं अपने इसके साथ, x² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a कितना आ जाएगा मेरा, देखिए a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब b की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी। b की वैल्यू देखिए, b तो इसके अंदर है ही नहीं ना, नहीं है ना x वाली कोई टर्म नहीं है, यानी b कितना है मेरा 0 है। c कितना, देखिए c 3, आपको अगर सर c कितना है मेरा 3, लेकिन देखिए ये किस चीज का है, प्लस का, लेकिन ये किस चीज का दे रखा है, माइनस का, यानी c किस चीज का है मेरा माइनस के 3। ठीक है, ओके। अब देखिए हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योग है, यानी सम ऑफ जीरोज, यानी सम ऑफ जो अपने जीरोज हैं, यानी शून्यकों का योग। वो क्या होता है मेरा, यानी अल्फा प्लस के बीटा इक्वल होना चाहिए b/a के। ठीक है, अल्फा मेरा क्या है, माइनस के वर्गमूल 3 प्लस के बीटा मेरा वर्गमूल 3 था। b की वैल्यू कितनी है मेरी 0, a की वैल्यू कितनी है 1। ये माइनस का है और ये प्लस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 0, और 0 के डिवाइड में कुछ भी हो वो क्या रहता है 0। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है मेरा, यानी गुणनफल होगा किसका, शून्यकों का, कि शून्यकों का गुणनफल वो क्या होगा मेरा अल्फा बीटा, ये मेरा इक्वल होना चाहिए c/a के, है ना, यही होना चाहिए मेरा। ठीक है, आइए देखते हैं अल्फा क्या है मेरा वर्गमूल 3 माइनस के वर्गमूल 3 गुणा में क्या है वर्गमूल 3। c की वैल्यू कितनी आई है मेरी माइनस के 3, a कितना है 1 है। अभी समझाया था मैंने आप लोगों को कि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, इसको मैं क्या दे सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू होता है 3, लेकिन साथ में क्या है माइनस का होता है। ठीक है, अब यहाँ भी क्या बच गया माइनस के 3। यही चीज हमें क्या करनी थी, चेक करनी थी। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 3। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4। हमें गिवन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड zeros of the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। हिंदी में गिवन है कि देखिए क्या गिवन है हिंदी में हमें कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः क्या -3 और 2 है ना। देखिए हमें इसके अंदर की बात है ना, जो हमें शून्यकों का योग और गुणनफल गिवन है और उससे हमें ना अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो फाइंड आउट करनी है, वो इक्वेशन हमें बनानी है। ठीक है, आइए करते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है क्या सम ऑफ जीरोज। क्या गिवन है, तो सम ऑफ जीरोज यानी क्या अल्फा प्लस के बीटा गिवन है। वो कितना गिवन हमें गिवन है -3, यानी हमें शून्यकों का योग दिया हुआ है। एक तो क्या दिया हुआ है शून्यकों का योग, ठीक है ये दिया हुआ है। और क्या दिया है, और हमें दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू में बीटा वो दिया हुआ है 2, यानी प्रोडक्ट यानी गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये चीज हमें दी हुई है। अब देखिए इससे हमें क्या बनानी है, अपनी इक्वेशन बनानी है। दोस्तों ऐसे कि आप जानते हैं कि जो अपना अल्फा प्लस बीटा है ना वो किसके इक्वल होता है, अपना -b/a, लेकिन हमें क्या गिवन है, ये गिवन है -3। नीचे लिख सकता हूं ना, मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी यहां से कह सकता हूं कि मेरी b की वैल्यू कितनी है, ऊपर दे रखी है हमें
माइनस 3 था, माइनस से माइनस कैंसल, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यहां से ए की वैल्यू मैं कह सकता हूं कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो गुणनफल है वो c बाई ए के इक्वल होता है। ये कितना गिवन हमें 2, नीचे कह सकता हूं मैं 1 लिख सकता हूं ना, बच्चे मैं लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। यानी यहां से कह सकता हूं कि c की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 2, और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होते हैं ना, उसको हम क्या लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0 लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। तो ये वैल्यू जो अपनी आई ना a की, b की और c की, इसके अंदर रखते हैं। a की वैल्यू कितनी है 1 लिख दिया, x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 3, साथ में x लिख दिया, c की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। यही हमें समीकरण बनानी थी। ठीक है, ये थे अपने इसके दोस्तों एग्जाम्पल और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे अच्छे से। फिर भी कुछ डाउट रहा हो मन में कि कैसे क्या कुछ रहा है तो कमेंट कीजिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और अपने डाउट पूछिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के सम के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।